और इसके आने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकती हैं, और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और इफ इन केस अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाए तो उससे बचने के लिए हमें किस तरीके क्या क्या एफर्ट्स करने हैं, और जो रिकवरी है, क्योंकि जब भी बुखार आता है तो बहुत सारी डैमेज करता है हमारी बॉडी में, तो उसकी रिकवरी के लिए क्या हमारे लिए बेस्ट जो है वो एडवाइस रहेगी। तो आज के सेशन में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम सभी जानते हैं, ठीक है, कि जब भी डेंगू का नाम आता है तो इस बात को लेकर मोस्ट ऑफ अस फैमिलियर हैं, इस बात को लेकर कि ये मच्छरों से फैलने वाली डिजीज है। ठीक है। हालांकि जो मच्छर है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरियर का काम करता है, यानी जो मॉस्किटो है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर है, जो कि वायरस को हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाता है। ठीक है। एक्चुअल में जो डिजीज है वो वायरल डिजीज है। ठीक है। वायरस के कारण हमारी बॉडी में जो है अटैक होता है, जो पैथोजन है इसमें वो एक वायरस है। ठीक है। उसको हम डेंगू वायरस भी कह सकते हैं। ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम अलग है, लेकिन कीपिंग द सिंग हम चीजों को सिंपल रखते हुए ये मान लेते हैं कि जो डेंगू वायरस है उसके हमारी बॉडी में किसी तरीके से एंटर करने से जो है वो डेंगू फीवर हो जाता है। ठीक है। अब जनरली इसके जो सिम्टम्स हैं वो फीवर की से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है। जैसे नॉर्मल फीवर आता है, वो कोल्ड कफ की तरीके से जैसे फीवर आता है वैसे ही यहाँ पर भी फीवर होता है। लेकिन उसके साथ और बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या ये डेंगू फीवर है या बाकी प्रॉब्लम से किस तरीके से ये अलग है। ठीक है। और अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो दोस्तों अभी भी इंडिया में ऐसे केसेस हैं कि 20 में से एक व्यक्ति को जो डेंगू है वो लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि आ, मैं कह सकता हूं कि वहां पर जीवन और मृत्यु का जो क्वेश्चन है वो अराइज हो जाता है वहां पर। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डेंगू कॉज कैसे होता है, ये जो फीवर है ये प्रॉब्लम आती कैसे है। ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि डेंगू वायरस के थ्रू जो है ये फैलता है। अब डेंगू वायरस को हमारे तक पहुंचाने के यहाँ पर अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक मॉस्किटो है, ठीक है, एडिस फैमिली का, वो स्टेगनेंट वाटर में ये जो वायरस रिजाइड करता है वहां पर पैदा होता है ये वायरस। तो वो मॉस्किटो उसके ऊपर बैठता है और वहां से जो है वो वायरस को अपने साथ कैरी कर लेता है। और जब भी मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करता है, काटता है, तो वहां पर जो है वो डेंगू वायरस को इंजेक्ट कर देता है बॉडी में, जिससे कि फीवर आ सकता है और वो वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी में। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी पर्सन को डेंगू है और उसको एडिस जो है मॉस्किटो ने काटा, ठीक है, मच्छर ने काटा, तो वो कैरी कर सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसी बैक्टीरिया को। तो इस तरीके से भी जो है डेंगू फैल जाता है। ठीक है। अब ये एक स्पेशल कैटेगरी का कैरियर है। ठीक है। जो एडीज मॉस्किटो है यही डेंगू को जो है कैरी करेगा। अदरवाइज अगर हम बात करें डेंगू और मलेरिया तो दो ही चीजों में डिफरेंस आता है। एक कि कौन सा पैथोजन है, बीमारी करने वाला जीव कौन सा है, जैसे यहाँ पर वायरस है। ठीक है। दूसरा, उसको ले जाने वाला जीव कौन सा है, उसके लिए अलग मच्छर है, इसके लिए अलग मच्छर है। ठीक है। तो यहाँ आप प्रोसेस में देख सकते हैं कि एक फीमेल मॉस्किटो है, उसको चाहिए एक्चुअल में क्या, वो अपनी मील के लिए ब्लड ढूंढ रही है। ठीक है। लेकिन वो अपने साथ में डेंगू वायरस को कैरी कर रही है, तो जैसे ही उसने किया तो पर्सन इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है। हम कह सकते हैं कि पहले ये जो फीमेल मॉस्किटो है ये खुद इन्फेक्टेड है, किससे, डेंगू वायरस से। ठीक है। अब एकदम से जब वो काट लेगी तो बुखार नहीं आता है, पहले धीरे धीरे सिम्टम्स शो करने स्टार्ट करता है डेंगू वायरस। ठीक है। तो 5 से 7 दिन में क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में जो है फीवर आ सकता है, गट हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, यानी डाइजेशन इम्प्रॉपर तरीके से हो सकती है। उसके अलावा बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है। और अगर ये प्रॉब्लम को सही समय पर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है, प्रॉब्लम और सीवियर होती जाती है, वो हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे।
तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिम्टम तो यही है कि बुखार आएगा, बहुत तेज बुखार आता है डेंगू में, ठीक है। थ्रॉट जो है हमारा, जो गला है, ठीक है, उसमें रेडनेस हो सकती है, जिसको कहते हैं गला पक जाता है, ठीक है। और खांसी के साथ भी ये बढ़ सकता है साथ में। उसके अलावा पूरी बॉडी में मसल और जॉइंट्स में पेन रहती है। तो मसल एंड जॉइंट्स में पेन, अब उससे क्या है, जो बॉडी है वो थकावट फील करती है। और क्योंकि फीवर एकदम से बॉडी को ऐसा फील होता है कि जैसे बॉडी टूट रही है, बहुत ज्यादा पेन रह रहा है बॉडी में, तो हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो शक्ति है, हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता, डिजीनेस रहती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। और क्योंकि अब बॉडी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है तो रैशेस पड़ सकते हैं इसमें। वो डिपेंड करता है किस लेवल तक जो है अटैक हो चुका है वायरस का, ठीक है। और नींद कम हो जाती है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, डाइजेशन जो है वो बहुत खराब हो जाती है, और इससे रेगुलर वॉमिटिंग, डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अब कैसे, जैसे हमने डिस्कस किया कि अलग अलग स्टेजेस पर यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिम्टम्स हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे डिस्कस किया कि फीवर आएगा, हेडेक रहती है, मसल और जॉइंट्स में पेन रहती है, और वॉमिट, ठीक है, होती है। अब धीरे धीरे अगर इनको नजरअंदाज कर दिया गया तो ये पहले 10 दिन तक के सिम्टम्स हैं। तो फिर क्या होता है, बॉडी में रैशेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड आना स्टार्ट होता है नोज और गम से, ठीक है। और पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ठीक है। और जो स्वेलिंग है ग्लैंड्स की वो दिखाई देती है, कि सांस जो है वो कभी कभी फूलने लगती है। अब बात करते हैं कि अगर इसको और नजरअंदाज किया गया, टारगेट नहीं किया गया, ठीक तरीके से केयर नहीं की गई, तो प्रॉब्लम जब बढ़ती है तो एबिडोमिनल यानी पेट की जो दर्द हो रही है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, वॉमिट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कभी कभी जो है ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है हमारे नाक से, या वॉमिट के साथ भी ब्लड आता है, ठीक है। और ब्रीदिंग जो है, जैसे मैंने बताया कि बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि हार्ट बीट भी यहाँ पर बढ़ जाती है इसके साथ। ये इस तरीके की प्रॉब्लम है। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ये फैलता है, सबसे पहले एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर बाइट कर ले, जिसने कैरी किया हुआ है, जिसके साथ वायरस है, अगर वो किसी को बाइट कर ले, ठीक है, किसी को मैं कहता हूँ कि टीका लगा दे, तो उससे क्या होता है, जो वायरस है वो वहां पर चला जाएगा। फिर उसके बाद ये वायरस अपने आप को बॉडी में बढ़ाता है, अपनी तादाद बढ़ाता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन जनरली जो है ये वायरस, मैं कह सकता हूँ कि ओवरकम कर लेता है, और इम्यूनिटी का इशू होने के कारण बहुत जल्दी जो है दबोच लेता है पर्सन को, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फिर ये ट्रांसमिशन जो है बढ़ता जाता है। अगर वही इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी और को काट ले, या उसको इन्फेक्टेड पर्सन को काटने के बाद किसी और को काट ले, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंगू जो है वो बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार लोग पूछते हैं कि अगर किसी को एक बार डेंगू की प्रॉब्लम हो गई है, डेंगू फीवर हुआ, फिर ठीक हो गए, क्या दोबारा भी हो सकती है? तो दोस्तों, नो डाउट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है, लेकिन जो डेंगू का वायरस है वो खुद ही 3-4 वेरिएशंस का है, ठीक है। तो इसकी अपनी वेरिएशंस होने के कारण एक से ज्यादा बार भी जो डेंगू फीवर है वो लोगों को हो सकता है, ठीक है। अब कैसे डायग्नोज करवाएंगे? सिम्टम्स जैसे हमने देखे हैं, तो उनमें से जो भी सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग जो है हम सिंपल अपना सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट जो टेस्ट है, वहां से भी हम पता कर सकते हैं कि कितनी बॉडी में जो है डेंगू वायरस की प्रेजेंस पता की जा सकती है, एंटीबॉडीज की। और हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट का काउंट्स है, उसको देखकर भी हम लोग जो है असेसमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कई बार चिकनगुनिया, या फिर डेंगू, या फिर मलेरिया, इनके सिम्टम्स में मिक्सअप हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, फिर डॉक्टर एलिमिनेशन करने के लिए अलग अलग टेस्ट जो है वहां पर करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। तो ये ऐसी समस्या है जिसको आप अपने घर पर भी मतलब ट्रीट कर सकते हैं, प्रॉपर प्रिवेंशन के साथ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि रेस्ट प्रॉपर करनी है बॉडी में, क्योंकि वायरस का अटैक होने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी जब फाइट करती है उसके साथ, तो वो ओवरकम नहीं कर पाती और बॉडी को बुखार आता है, तो उसके लिए प्रॉपर रेस्ट चाहिए, ठीक है। और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, उसके लिए प्रॉपर हमें फ्लूइड्स का इंटेक जो है वो करना चाहिए। और जो पेन है उसके लिए हमें पेन रिलीफ के लिए जो है मेडिसिन का यूज करना चाहिए। और अगर फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है
तो वहां पर भी हमें मेडिसिन के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इसका एक लाइफ स्पैन है, ठीक है, ये चलेगी 7 दिन तक तो एटलीस्ट पूरी बॉडी का जोर लगा कर जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे जो बॉडी है वो एंटी बॉडीज को डेवलप करेगी वायरस से फाइट करने के लिए। लेकिन वहीं अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज होती तो उसके लिए हम जो है एंटीबायोटिक लेते हैं और वो ठीक हो जाती है। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं होता, तो ये अपना टाइम जो है वो लेकर जाएगी। और अगर केसेस सीवियर होता जा रहा है तो वहां पर जो है हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए, सो दैट प्रॉपर केयर और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए फिर वो आईवी के थ्रू आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा कि ऐसी समस्या ही ना आए, मौसम के अनुसार या हर मौसम में हमें मच्छरों का खास ध्यान रखना है, ठीक है। और उससे पहले स्टेगनेंट वाटर का, कि जहां पर पानी खड़ा हुआ है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, हमारे घर के आसपास कोई खड्डे में हो सकता है, हमारे घर की छत के ऊपर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें पानी भरा पड़ा रहता हो, या फिर कोई ऐसा वहां पर जहां पर खुला पानी है और सड़ने के लिए पड़ा हुआ है, वो हमें ध्यान रखना है कि वो साफ होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा मच्छरों से बचने के लिए हम रिपेलेंट्स लगा सकते हैं, ओडोमॉस वगैरह अपनी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो मच्छरों से बची रहेगी। अगर मच्छर का अटैक ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वायरस हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है। जाली का उपयोग कर सकते हैं अगर बाहर सोते हैं। वैसे तो आजकल घरों में जो है लोग अपने घर के अंदर इजीली सोते हैं तो दरवाजे वगैरह बंद होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू है बाहर सोने के लिए तो वहां पर जाली का उपयोग किया जाए, सो दैट जो मच्छर का अटैक है उससे हम बच सके, ठीक है। और जहां पर पानी खड़ा है उसको हमें रोकना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम बचा सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले जो है लिवर डैमेज हो सकता है इससे, क्योंकि गट हेल्थ बहुत तरीके से जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा जो वायरस का अटैक है वो लिवर को बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो सामने लेकर आता है। यहाँ टेक्निकल टर्म्स हैं डेंगू हेमरेज फीवर, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी बता दूं कि डायरेक्टली इफेक्ट क्या आता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसी का मतलब हेमरेज है कि नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, गम से जो हमारे दांतों के गम्स हैं वहां से जो है खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डेंगू के लक्षण भी हैं और इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सोचने की शक्ति है, ठीक है, वो थोड़ी सी डिजीनेस आनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बॉडी लेथार्जिक फील करती है। डिहाइड्रेशन, हमें अपने आप को प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ जो हाइड्रेटेड जरूर रखना है, इसी के कारण जो है, ठीक है। और बड़ा कारण जो है जिसके ऊपर सबसे पहले डॉक्टर जो है वो देखता है कि हाँ भाई डेंगू की समस्या आ गई है, क्या है, जो प्लेटलेट काउंट है, ठीक है। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम में डैमेज हुआ है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, जिसको कहते हैं सेल कम हो गए बॉडी में, ठीक है। तो सेल कम हो गए मतलब एनर्जी अपने आप कम हो गई और बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमें अगर मान लीजिए वायरस का अटैक होता है तो वो कितना इफेक्ट कर पाता है, वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पर। और उसके साथ साथ अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाती है डेंगू की, ठीक है, तो क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज होता है, तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो हम सिलेक्ट करें कि हमारी बॉडी की रिकवरी फास्ट हो, हमें ज्यादा देर तक उसकी प्रॉब्लम को सहना ना पड़े, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी है कि अगर आप बचाव करना चाहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी आपके लिए मैं यहाँ पर जो न्यूट्रिशन की बात करने वाला हूँ या डाइट के जो न्यूट्रिएंट्स की बात करने वाला हूँ वो हेल्पफुल रहेंगे जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी। और अगर डेंगू का किसी को फेज चल रहा है या फिर पोस्ट डेंगू के जो इफेक्ट्स हैं उससे बचाव करना है, वहां पर भी ये जो न्यूट्रिएंट्स है हेल्प करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रोलाइट के बारे में हम सभी जानते हैं, दुनिया का नंबर 1 जो है विटामिन एंड मिनरल्स में जो डाइटरी सप्लीमेंट्स को सेल करने वाला ब्रांड है वो न्यूट्रोलाइट है, ठीक है। अब क्यों इनके सप्लीमेंट्स इतने इफेक्टिव होते हैं, उसका कारण इनकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, बिल्कुल सीड से लेकर प्रोडक्ट के बनने तक अपना कंट्रोल है, जिस वजह से इनकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो हम खा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है,
और यहाँ पर क्वालिटी जो न्यूट्रलाइट प्रोवाइड करता है वो पूरी दुनिया में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, इसलिए ये ब्रांड जो है वो पायनियर है। अब कौन कौन से विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं, जो ऐसी सिचुएशन में या खास करके डेंगू के फीवर से फाइट करने के लिए है ना हमें हेल्प करते हैं, तो वो है विटामिन सी। आपको पता है ये सिट्रस फ्रूट से हमें मिलते हैं, ठीक है, जिसमें पाइनएप्पल, ऑरेंज और लेमन आता है। तो विटामिन सी जाना जाता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। जिंक, जिंक भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों, और ये एवोकाडो, ठीक है, बादाम, स्पिनच में पाया जाता है। फॉलिक एसिड, ठीक है, ब्लड का जो क्योंकि ड्यूरिंग अगर डेंगू के इफेक्ट्स की बात करें तो जो ब्लड है बॉडी में वो पतला होना स्टार्ट हो जाता है, और ऊपर से अगर हम एस्पिरिन की गोलियां लेते हैं, ठीक है, तो वो और इफेक्ट करता है, इसीलिए जो बीपी की प्रॉब्लम है, जो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तो फॉलिक एसिड आपका जो ब्लड का लेवल है उसको अच्छा करने के लिए हेल्प करेगा। आयरन अगेन ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन एंड ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। जो डिजीनेस की प्रॉब्लम आती है उससे भी ये कोप अप करने में हेल्प करता है। विटामिन बी 12, ठीक है, ये एनर्जी विटामिन है दोस्तों, और ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है हमारी अ, मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल नर्वस सिस्टम को अच्छा करने के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए, ठीक है ना, और हमारी बॉडी को हाइड्रेटर रखने में हेल्प करता है। और हाइड्रेशन अगेन जैसे कि डिस्कस हुआ है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, उसी से जो है जो वायरस का इफेक्ट है वो कम होगा। अब न्यूट्रलाइट ऐसे कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को डेंगू नहीं भी है तब भी ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और जो कि आपको हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेली प्लस। ये दोस्तों मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल है हमारे पास, ठीक है, जिसमें सभी विटामिन और मिनरल्स जो है आपके पास अवेलेबल रहते हैं। बेनिफिट क्या है इसको लेने से, ये एक ताकत की गोली है जो ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपकी डाइट में जो विटामिन और मिनरल्स का गैप रह रहा है उसको फिल करने का काम करेगा, ठीक है। विटामिन सी, यहाँ पर जो न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस प्रोवाइड करता है, तो ये विटामिन सी एक्सटेंडेड रिलीज के साथ है, ठीक है। 8 घंटे तक जो है एक टैबलेट में ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में विटामिन सी को प्रोड्यूस करता रहेगा, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। और विटामिन सी कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो अभी इम्यूनिटी के पर्पज से हम विटामिन सी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तुलसी अगेन इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर डेंगू के इफेक्ट्स की बात करें, ठीक है, डेंगू होने के बाद में तो बॉडी बहुत ज्यादा वीक फील करती है, ठीक है। तो वहां पर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये जो सप्लीमेंट्स मैंने यहाँ पर रिकमेंड किए हम उनको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अभी डिस्कस किया ही हमने कि आयरन, फोलेट और विटामिन बी, तो वो न्यूट्रलाइट के पास आता है, और ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है क्योंकि इनके सोर्सेज जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। और प्रोटीन, जितना दोस्तों विटामिन सी के बारे में लोग जानते हैं कि विटामिन सी इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उससे ज्यादा या उतना ही मैं कह सकता हूँ प्रोटीन भी हमारी डाइट में जरूरी है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जितना अच्छा आपकी डाइट में प्रोटीन का कंटेंट होगा उतना अच्छा जो है आपकी इम्यूनिटी होगी। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम प्रोटीन की, ये एक वीगन प्रोटीन है, राइट, और इजीली डाइजेस्टेबल है। और जो मात्रा आपको मार्केट के किसी भी और प्रोटीन में प्रोटीन की मिलेगी एक्चुअल में, है ना, कि तो होता है कि डब्बे का साइज कितना है वो, और उसमें से प्रोटीन कितना मिल रहा है वो, तो वो किसी भी जो मैं कहता हूँ मात्रा मिलेगी सबसे ज्यादा है इसमें। और दूसरी बात, इजी टू डाइजेस्ट है। उससे क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसको ऑर्गेनिक चीज को डाइजेस्ट करके जो है उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं हमारे सामने। तो ये कुछ एक सप्लीमेंट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और सुजेस्ट कर सकते हैं अगर आपके नॉन में किसी को डेंगू फीवर के लक्षण हैं या फिर सिम्टम्स हैं, या फिर वो कोई उसका ट्रीटमेंट ले रहा है या ट्रीटमेंट ले चुका है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने देखा कि इसके लिए हमें किस चीजों की जरूरत है। सबसे पहली बात प्रिवेंशन, के मच्छरों से बचाव करना है। दूसरा चीज अवेयरनेस, अगर हमें अवेयरनेस होगी कि अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है कब जाकर हमें टेस्ट करवाने चाहिए, बॉडी में डेफिशिएंसीज आ रही हैं तब हमें अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स को ऐड करना चाहिए। तो अवेयरनेस
आजकल वैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, और जितना अवेयर हम होंगे और लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो तभी जो है हम प्रोएक्टिव होकर डिजीज के साथ फाइट कर सकते हैं, इससे पहले कि वो ज्यादा हावी हो जाए किसी व्यक्ति पर, ठीक है। और उसके बाद ट्रीटमेंट की बात की है कि नजरअंदाज नहीं करना है सिचुएशन को, प्रॉपरली जो है प्रिवेंटिव मेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमें जो है मेडिकेशन की अगर जरूरत है, अगर केसेस सीवियर होते जाते हैं तो वो लेनी है। और जो उसके इफेक्ट्स आते हैं बाद में, उसको कम करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स का हम सहारा ले सकते हैं, डाइट को प्रॉपर रखना है। सो आई होप ये एक जनरल टॉक थी अभी डेंगू के बारे में, राइट, क्या होता है। तो आप बने रहिए इस सेशन के साथ, और भी इसके बारे में तथ्य जो आपको आगे जानने को मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू चरणजीत। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा दोस्तों, और हम क्लैपिंग कर सकते हैं चरणजीत जी के लिए। उन्होंने बहुत ही क्रिस्प टाइम ने आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, और आई होप कि सभी पॉइंट्स को हम उन्होंने कवर कर लिया है कि प्रिवेंशन कैसे करनी है, ड्यूरिंग अगर प्रॉब्लम आ चुकी है तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, और आफ्टर का तो है ही है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें अभी आपको इस सेशन में पता चलेंगी, बहुत से ऐसे कॉमन पॉइंट्स पता चलेंगे जो शायद अभी तक हमें नहीं पता थे, या हम पता होते हुए भी हम उसको नजरअंदाज कर रहे थे। तो कुछ और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, और बहुत ही बढ़िया आज आपको इन्फॉर्मेशन, और जो भी आज अभी तक आपने सुना उसके उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन आपको अभी मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल करूंगा, हमारे साथ है हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपर्ट मिस्टर केशव गौरव जी। ओवर टू यू गौरव जी। हाँ जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया सेशन था इनफैक्ट, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बड़े प्रिसाइज टाइम में, है ना। तो दोस्तों, ये जो वायरल इन्फेक्शंस है ना, डेफिनेटली हमें पता है, हम मेडिसिन तो लेते हैं बट उसका खास इफेक्ट नहीं होता। और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो फैटल हो सकती है, अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये फैटल हो सकती है। और आपकी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें से बाहर आने में, रिकवर करने में बॉडी में। और कई लोग को हमने देखा है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि डेंगू आफ्टर 15 डेज फिर रेकरेंस इसकी हो जाती है, अगर आप ठीक भी हो गए हो, क्योंकि वायरस है वो म्यूटेट करता है। जैसे बताया गया एक्सपर्ट के द्वारा आज, कि 3 तरह से के वायरस इसके होते हैं, जब वायरस अपने आप को म्यूटेशन फॉर्म में ले आता है। वायरस बहुत इंटेलिजेंट एक प्राणी है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन इस पे इम्पेक्ट नहीं कर पाती। तो आप मेडिसिन खा रहे हैं या नहीं खा रहे, कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका। डेफिनेटली इम्पैक्ट किसका है कि आप हाइड्रेशन रखते हैं प्रॉपर, आपका ब्लड अच्छा रहता है। एचबी का बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों का एचबी कम रहता है, हीमोग्लोबिन फैक्टर कम रहता है, उनको लिए बहुत दिक्कत आती है। तो आपको अपने हीमोग्लोबिन पे बहुत बढ़िया ढंग से काम करना चाहिए, और हाइड्रेट रहना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो जैसे ओआरएस बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, उस टाइम हमारी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि डायरेक्टली अगर हम कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स खाते हैं तो बॉडी को प्रोसेस करने में एनर्जी जाती है। तो उस टाइम हमें क्या चाहिए, ऐसी चीज चाहिए जो डायरेक्टली बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए, ज्यादा बॉडी की मेहनत कराए बिना, ठीक है ना। तो उसमें सप्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी के ऑर्गेनिक सप्लीमेंट का एक्सेस है हमारे पास, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी रिकवरी होती है, और रेकरेंस के चांसेस निग्लिजिबल रहते हैं। तो आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए, अकेले डॉक्टर के पास नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अभी लोग अवेयर हो गए हैं, लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर अकेला बीमारी से नहीं आपको ठीक कर सकता, आपको एक अच्छा डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का सुजेशन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, अगर आप अच्छे सप्लीमेंट्स या ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये सेशन जो है, ये एक बहुत बढ़िया अवेयरनेस है उन लोगों के लिए जिनको डेंगू है, या जिनको डेंगू नहीं भी है, ठीक है, वो बता सकते हैं किसी को। तो थैंक यू, ओवर टू होस्ट।
थैंक यू गौरव जी। और बहुत ही बढ़िया बताया आपने। देखिए दोस्तों, जो एक एक इसमें पॉइंट उन्होंने बोला था कि इवन हमारे जो घर में हमने फ्लावर पॉट्स रखे हुए, गमले रखे हुए हैं, उनमें भी साफ पानी रुका रहता है। कई बार नीचे हमने ट्रेस रखी होती है पानी को, जो एक्सेस पानी है वो निकल के उनमें स्टोर हो जाता है। तो उनमें भी ये मच्छर पैदा हो सकता है, मतलब मच्छर के थ्रू ये वायरस हमारे साथ हमारी बॉडी में इन्फेक्ट हो सकता है। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान देने की जरूरत जरूरत होती है इस सीजन में स्पेसिफिकली, है ना। तो पूरी बाजू के कपड़े पहने हमेशा, जब भी बाहर जाएं कोशिश करें कि फुल स्लीव्स क्लोज ही आप पहने, है ना। क्योंकि जितना एरिया आपकी बॉडी का कवर रहेगा उतनी चांसेस उसके इन्फेक्ट होने के कम है आपके। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं दोस्तों। एक और हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपर्ट है हमारे साथ फ्रॉम केरिया। तो आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करता हूँ। सो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ऑन वर्चुअल स्टेज मिस्टर गगनदीप जी। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। और आज चरणजीत जी ने और गौरव जी ने और आपने मिलके सारी बातें क्लियर कर दी। प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हुई है, और डेंगू के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। तो दोस्तों, मैं जस्ट उसमें यही ऐड करूंगा कि इसमें हमें सारा कुछ तो बता ही दिया राहुल जी ने, गौरव जी ने और चरणजीत जी ने। तो जस्ट हमें पानी ज्यादा पीना है। पानी हम जितना पी सकते हैं उतना पिएं। और जूसेस वगैरह वो हम ज़्यादा ले सकते हैं, लिक्विड चीज़ें हम ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन जैसे चाय है, अल्कोहल है, कॉफ़ी है, ये चीज़ें हम इसमें बंद करते हैं। ये हम इसका इसका यूज़र जितना हम कम कर सकें उतना कम कीजिए। ठीक है। और हमें एक्सरसाइज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर से आपकी विल पावर बहुत मजबूत होती है। कोई भी डिजीज जो है वो जल्दी ठीक होने शुरू हो जाती है। बाकी आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी आज आपको इनवाइट किया, उनसे जरूर आप इसके बारे में रिव्यू दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और आप ये भी हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन हम कौन से टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं। और अपने जितने भी हमारे नॉन में लोग हैं जिनको ये सारी डिजीज रहती हैं, तो आप उनको ये लिंक भेज के, ये यूट्यूब के ऊपर लाइव रहेगा लिंक, ये आप उनको भेज के उनके उनके साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार जैसे मैं मुझे 14 साल हो चुके हैं, 14 ईयर हो चुके हैं फील्ड में लोगों से मिलते हुए, न्यूट्रिशन के बारे में लोगों से बात करते हुए। और डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि डॉक्टर एक पेशेंट को समझा पाए कि आपको ये डिजीज हुई क्यों है और आप इससे कैसे ठीक हो सकते हैं। उनका काम है जस्ट आपकी डिजीज को सुनना और उसके ऊपर एक मेडिसिन लिखते जाना। जितनी आप डिजीज बताते जाएंगे वो उतनी मेडिसिन आपको लिखते जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे हम हर एक चीज को डीपली आपके साथ क्लियर करते हैं कि वो बीमारी जो है वो शुरू कहाँ से हो रही है और उसको कैसे हम घर में उसका इलाज, 50% इलाज हम घर में ही कर सकते हैं। सो थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू भाजी। और जैसा आपने बताया कि जो हमारी लाइफस्टाइल है उसका प्रिवेंटिव मेजर में बहुत ही बड़ा रोल है, कि हम एक्सरसाइज रूटीन में कर रहे हैं, डाइट का ध्यान रख रहे हैं। खासकर तुलसी, जो इन्होंने चरणजीत जी ने आपके साथ डिस्कस की, तुलसी पोटेंट एंटीवायरल है। विटामिन सी, हमें पता है कि जब हमारे प्लेटलेट काउंट कम जाता है तो विटामिन सी का इंटेक हमें बढ़ाना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है उस प्लेटलेट काउंट को दोबारा से बढ़ाने में, है ना। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं फ्रॉम जलंधर। तो हम उनसे बात करेंगे आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। अगेन, by profession he is a doctor and well-being expert also. So over to Dr. Sunil ji. थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। सो गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही अच्छा लगा सेशन सुन के और काफी कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू चरणजीत जी, आप बहुत ही स्टडी करते हैं और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं हम सभी के लिए। और जैसे अभी दोस्तों बात चल रही है डेंगू फीवर की, तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमारे एरिया में इतना जो डेंगू फीवर स्प्रेड हुआ, मैं तो कह सकता हूँ कि
इसने एपिडेमिक फॉर्म में मुकेरिया को ना, और मुकेरिया के नियर बाई एरिया को इसने अपनी, मैं कह सकता हूँ कि गिरफ्त में लिया। और ऐसा टाइम था कि हमारे एरिया के सभी जो हॉस्पिटल है ना, वहां पे बेड नहीं मिल रहा था। अगर आपको याद होगा पिछले साल का, इतना ज्यादा डेंगू फैला हमारे एरिया में, एपिडेमिक फॉर्म में। ठीक है। तो उसमें क्योंकि हमारे जो नॉन थे कुछ लोगों को, वो डेंगू फीवर उनको हुआ, तो वहां से निकल के आया कि जो ना जिनकी स्ट्रॉन्ग थी, तो उनको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर मेडिसिन ली और परहेज किए जैसे भी बता रहे हैं। ठीक है। तो वो रिकवर हो पाए। लेकिन कुछ लोगों को इतना सीवियरली फॉर्म में डेंगू हुआ कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और जैसे अभी गौरव जी ने बात की कि रेकरेंस, कि उनको ठीक होके फिर दोबारा उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ठीक है। तो जैसे दोस्तों ये बात चल रही है वायरल की, ये वायरल डिजीज है। तो वायरल में आपको कोई एंटीबॉडी काम नहीं करता उस पे मेन जो डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज योर इम्यून सिस्टम। कि आपने पहले अपने इम्यून सिस्टम पे कितना काम किया है, आपने पहले अपनी हेल्थ पे कितना काम किया। तो ये जो सेशन है इसका दोस्तों रोल यही है, इसका हमारा जो जो हमारा इंटेंशन है वो अवेयरनेस है। ठीक है। हो गया तो फिर तो ठीक है, हमें वो जो जो भी ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम अपने इम्यून सिस्टम पे काम कर सकते हैं। आप हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अपने इम्यून सिस्टम पे काम करिए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए। ठीक है। और एक मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि मैं आपको बताऊं, एक है ना, कि ऐसे है कि अगर आप बकरी का दूध पिएंगे ना, तो आपके सेल बढ़ जाएंगे। डेंगू में सेल कम होते हैं। ठीक है। तो जी कहीं से आपको पता होगा कि जब ये वाइडली स्प्रेड होती है डिजीज, तो बकरी का दूध बड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है। और जो कोई पीता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वो जैसे उसकी है ना, थोड़ी स्मेल होती है उसकी मिल्क की, और वो लोग 100 200 300 रुपए किलो में लोग बाई करते हैं। ठीक है। मैं आपको दोस्तों बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। बकरी का जो दूध है ना, जो गोट मिल्क है, उसमें जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, वो इजीली डिजेस्टेबल है। तो अभी जो जिन्होंने सेशन किया उन्होंने बताया कि इसमें गट डिस्टर्ब होता है। अभी गौरव जी ने बात की कि डाइजेशन में दिक्कत आती है। तो अगर आप ब्लैंड डाइट खाएंगे, ऐसा फूड लेंगे जो आपकी बॉडी उसको प्रॉपर डिजेस्ट कर पाएगी, और उससे वो जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो ये चीज है। ठीक है। तो कोशिश करिए, अगर ऐसा कहीं समय आता है तो ब्लैंड डाइट जो इजीली डिजेस्टेबल हो, ठीक है, वो आप डाइट लें। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है दोस्तों, आप बड़ा अच्छा, गौरव जी, राहुल जी और चरण जी स्पेशली, सो वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। और ऐसे सेशन करते रहिए, औरों को सिखाते रहिए, हमें भी सिखाते रहिए। सो थैंक यू राहुल जी, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग, और आपने अपनी विजडम, अपनी नॉलेज शेयर की हम सभी के साथ। सो ये था दोस्तों आज का सेशन, और आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिगार्डिंग डेंगू फीवर, और अपने नियर एंड डियर वन से आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसका जो यूट्यूब लिंक है, जैसे गगन भी बात कर रहे थे, आपको शेयर हो जाएगा आपके, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया सेशन में। तो आप उस रिकॉर्डेड सेशन को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, है ना। यही एक एक चीज है जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, है ना। एक एक तरह का भला ही है ये भी लोगों का, कि लोगों को नॉलेज मिल जाए जो इजीली अवेलेबल नहीं है। ऑथेंटिक नॉलेज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो बहुत नॉलेज है, इंस्टा पे तो बहुत नॉलेज मिल रही है, लेकिन ऑथेंटिक नॉलेज बहुत कम है ना। वो मिल जाएगी आपको इस सेशन। सो और किस चीज पे आप सेशन चाहते हैं, डू शेयर विद अस, और इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। इट वाज नाइस टॉक।